हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम एल्गो ट्रेडिंग को विद द मोबाइल कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मोबाइल से यूज़ करने में हमें फ़ायदे बहुत सारे हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए, अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो साथ में लैपटॉप लेके कैरी आउट नहीं कर सकते। तो ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर आपको एल्गो में स्टार्ट स्टॉप करना है, पोजीशंस देखनी है या फिर कुछ भी करना है, तो सब कुछ हम मोबाइल से यहाँ पे कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी तक मैं आपको डेस्कटॉप से बताता आया हूँ कि आप स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा कि मोबाइल से आप कैसे कर सकते हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग को देखिए, मोबाइल में यूज़ करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है रोबोमेटिक। ये मैं आपको रोबोमेटिक के लिए बता रहा हूँ। रोबोमेटिक आप यहाँ पे सर्च करेंगे, आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ रोबोमेटिक का। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एक शॉर्टकट बना लेंगे। उससे क्या होगा कि आपको बार बार ये रोबोमेटिक को ऐसे गूगल पे जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा। शॉर्टकट कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। आपका एक बार रोबोमेटिक का होम पेज खुल गया यहाँ पे, मतलब कि जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई। इसके बाद आपको ये जो 3 डॉट्स हैं आपको दिख रहे हैं क्रोम ब्राउज़र के ऊपर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा ऐड टू होम स्क्रीन का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड टू होम स्क्रीन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और रोमैटिक नाम से या फिर रोमैटिक जो भी आप चाहें उसके नाम से इसको ऐड कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है आपकी यहाँ पे ऐड हमने कर दी। अब यहाँ पे आप होम स्क्रीन पे देखेंगे जब, तो यहाँ पे देखिए आपको, ये देखिए रोमैटिक का आपको दिख रहा होगा, ये ऐड हो गया है। ये न्यू ऐड हुआ है, अभी अभी मैंने पहले से ऐड करके ऐसे रखा हुआ है। तो आपका भी इस तरह से ऐड हो जाएगा। अब इसको ऐड करने का फ़ायदा क्या होगा, आप डायरेक्टली जब भी इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपको रोमैटिक की वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। तो ये पुराना वाला है, यहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड सेव कर रखा है। आप चाहे तो आईडी पासवर्ड वाले पेज पे आके भी इसको सेव कर सकते हैं। मैंने वेबसाइट वाला सेव किया है, तो वेबसाइट वाला देखिए ये नया है। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये आपको वेबसाइट के पेज पे ले जाएगा। अब इसी तरह आपको यहाँ पे करना है लॉगिन पे क्लिक। ये आपको अभी डेस्कटॉप साइट पे दिख रहा होगा, इसको मैं आपको बताता हूँ एक बार। ये आपको पहले असल में डेस्कटॉप वर्जन दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करके अगर आप इसको डेस्कटॉप साइट हटाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा होगा। तो आप इसको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर मोबाइल व्यू में करना है तो यहाँ से आप डेस्कटॉप वर्जन जो है यहाँ पे डेस्कटॉप साइट हटा सकते हैं, और अगर एज अ डेस्कटॉप साइट यूज़ करना है तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम विदाउट डेस्कटॉप साइट पहले यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे आईडी पासवर्ड वाले पेज पे। अब इसको आपको सेव करना है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप कैसे सेव कर सकते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड टू होम स्क्रीन कर देंगे। अब इसको आप ऐड टू होम स्क्रीन कर देंगे तो फिर से आपका एक और रोमैटिक का देखिए यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये एक और नवा ऐड हो गया। अब पहले वाले जो शॉर्टकट था आपका ये वाला, इससे आप जा रहे थे वेबसाइट के ऊपर और इससे आप जाएंगे लॉगिन पेज के ऊपर। तो आप ऐसे ही जहाँ भी जाना चाहते हैं डायरेक्टली इन दोनों में से ऐसे आप करके बना सकते हैं। तो मेनली हमें लॉगिन पेज की ज़रूरत ही पड़ती है, तो हम लॉगिन पेज का यहाँ पे बना लेंगे और सीधे हमेशा लॉगिन पेज पे लैंड करेंगे टाइम बचाने के लिए। अभी पहले आप क्या करते, क्रोम के ऊपर जाते, वहाँ पे सर्च करते, फिर आप रोमैटिक पे आते, फिर लॉगिन के बटन पे क्लिक करते। यहाँ पे वन टच में आपका काम यहाँ पे चल गया। ये मैंने आईडी यहाँ पे ओपन कर ली, लॉगिन किया, आईडी पासवर्ड सेव है मेरा, ये यहाँ पे ओपन हो गई। अब यहाँ पे आती है बात स्ट्रैटेजी क्रिएशन की। यहाँ पे देखिए नीचे आपको 5 टैब्स मिलते हैं, डिप्लॉयमेंट्स, माई स्ट्रैटेजी, डैशबोर्ड, पोर्टफोलियो एंड मार्केट प्लेस। यहाँ से डायरेक्टली आप चाहे तो डिप्लॉयमेंट्स अपनी देख सकते हैं, जो भी आपके डिप्लॉयमेंट्स है, या फिर आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है तो आप माई स्ट्रैटेजी के पेज पे जा सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ से आपको डैशबोर्ड पे जाना है, इंजन वगैरह स्टार्ट करने के लिए आप डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, टर्मिनल कनेक्ट वगैरह करने के लिए। यहाँ पे आपको ब्रोकर दिखता है अपना, इस आईडी में नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी क्रिएशन वाली आईडी है। दूसरी आईडी मैं आपको ओपन करके दिखा दूंगा। यहाँ पे पोर्टफोलियो में जा सकते हैं, जहाँ पे कि आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, क्या आपको मिल रहा है टर्मिनल में या फिर अपने रोमैटिक के अंदर। यहाँ पे आपको पोजीशन दिखती है डैशबोर्ड की और टर्मिनल की, तो आप यहाँ पोर्टफोलियो में जाकर देख सकते हैं। मार्केट प्लेस में जाना है, डायरेक्टली आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे उसके बाद तो नीचे आपको कुछ स्ट्रैटेजीज दिखेंगी जो कि मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है। अब आती है बात स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करने की। स्ट्रैटेजी को क्रिएट कैसे करें। स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के लिए आपको जाना है माई स्ट्रैटेजीज के अंदर। यहाँ पे क्रिएट स्ट्रैटेजी में जाएंगे हम। क्रिएट स्ट्रैटेजी में जाने के बाद आपको सबसे पहले ऑप्शंस पे क्लिक मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ और सिलेक्ट करना है, कुछ और सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इक्विटी, फ्यूचर्स, इंडाइसेस, MCX, आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑप्शंस में सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन आता है टाइम बेस्ड, इंडिकेटर बेस्ड और प्राइस एक्शन बेस्ड। तो यहाँ पे मैं इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी बनाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर कि हम मूविंग एवरेजेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इंडिकेटर बेस्ड पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे हम टाइम फ्रेम 1 मिनट, 3 मिनट, 5, 10, 15, 30 और 1 आवर, इनमें से कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 मिनट में चले गए। वैसे मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो मोबाइल से ना बना के आप लैपटॉप से एक बार बना लीजिए, क्योंकि वो वन टाइम वर्क होता है। उसके बाद स्ट्रैटेजीज को
मतलब कि सुबह सुबह डेली इंजन स्टार्ट करना, बीच में पोजीशन देखना, उसके लिए मोबाइल का यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि स्ट्रेटजीज अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, मोबाइल से बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कोई ना कोई गलती कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको छोटा छोटा सब कुछ दिखता है मोबाइल के अंदर, लेकिन जब आप लैपटॉप स्क्रीन पे होते हैं तो आपको हर चीज़ साफ साफ वहाँ पे दिखती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, तो यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम लिया हमने, बोथ साइड किया, कैंडल किया, प्रोडक्ट टाइप में एमआईएस किया, स्टार्ट टाइम हमारा 9:15 हम कर देते हैं यहाँ पे 9:15, और यहाँ पे हमारा ऑल डे स्टडिंग रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए एंट्री कंडीशन पूछी आपकी कि लॉन्ग एंट्री कंडीशन क्या होगी आपकी और शॉर्ट एंट्री कंडीशन क्या होगी। तो अगर आप एक सिंगल कंडीशन रखते हैं तो आप मोबाइल में आराम से बना सकते हैं, लेकिन अगर मोर देन वन कंडीशंस रखते हैं ऐड एंट्री कंडीशन कर करके, तो वहाँ पे काफ़ी सारी कंडीशंस हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, सपोज कीजिए मूविंग एवरेज पे बनानी है हमने, तो यहाँ पे हम मूविंग एवरेज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम 10 का मूविंग एवरेज सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 10 का मूविंग एवरेज सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम डालेंगे हायर देन, और यहाँ पे डालेंगे मूविंग एवरेज फिर से, और यहाँ पे हम ले लेंगे सिंपल 30 का मूविंग एवरेज। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके देखिए ऊपर स्ट्रैटेजी बन गई, मूविंग एवरेज 10 AM में, क्रॉसेज अबव, मूविंग एवरेज 30 AM में, यहाँ पे क्रॉसेज अबव है, हायर देन है सॉरी, और नीचे आपकी ऑटोमेटिकली ये लेस देन हो जाएगी। अब यही चीज़ मैं कह रहा था, देखिए अगर आप ये लैपटॉप पे होते आपको दिखता कि बीच में लिखा क्या हुआ है, लोअर देन लिखा है, हायर देन लिखा है, ये चीज़ मोबाइल में दिखती नहीं है आपको। तो इस पर क्लिक करके आपको देखना पड़ेगा कि लेस देन पे सिलेक्ट है या फिर हायर देन पे सिलेक्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, इसलिए स्ट्रेटजी क्रिएशन के लिए हमेशा आप लैपटॉप का अपने यूज़ कीजिए। नहीं है लैपटॉप तो यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं डेस्कटॉप साइट का यूज़ करके। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और डेस्कटॉप साइट पे चले जाइए। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेटजी क्रिएट करके दिखाता हूँ। क्रिएट स्ट्रेटजी के अंदर क्रिएट स्ट्रेटजी में गए हम, सेम टू सेम निफ्टी 50 सेलेक्ट किया हमने, इसको हमने जूम कर लिया, यहाँ पे हमने इंडिकेटर बेस्ड क्लिक किया, बाकी सेम सेटिंग सारी सारी वही है। यहाँ पे 9:15 सेलेक्ट कर लिया फिर से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशंस आपको साफ साफ दिखेंगी तीनों की तीनों। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मूविंग एवरेज यहाँ पे आपका ऊपर आ रहा होगा, थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको, ऊपर की तरफ आएगा, ध्यान रखिएगा, या फिर पिंच कर सकते हैं आप इसको, ऐसे करेंगे तो स्क्रीन छोटी हो जाएगी। अगर ऐसे करके देखेंगे तो आपको दिखेगा ही नहीं कि वो गया कहाँ पॉपअप। तो पॉपअप सबसे ऊपर आपको मिलता है, उसके लिए आप यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं। इसको ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे आप हायर देन, यहाँ पे डालेंगे आप फिर से आपका मूविंग एवरेज आएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा जो भी मूविंग एवरेज आप डालना चाहते हैं। सपोज कीजिए मैंने 30 डाला था, मैं 30 डाल देता हूँ, और यहाँ पे करके हम ओके करेंगे। यहाँ पे आप मूविंग एवरेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसमें से कौन सी लेनी है। हमने यहाँ पे EMA लिया है, तो यहाँ पे EMA आ रहा है, आप चाहे तो इसमें SMA और बाकी जो मूविंग एवरेजेस हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन बन गई, अब इसके अंदर आप चाहे तो ऐड अनदर एंट्री कंडीशन करके और भी कंडीशन ऐसे डाल सकते हैं। नहीं डालनी तो आप सिंपल एक ही कंडीशन के साथ यहाँ पे चल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपको लैग का, थोड़ा सा जूम कीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप फिर अपनी जो लैग है, जैसे बाय है, कॉल है, वीकली है, क्वांटिटी अपनी चेंज कर सकते हैं, टारगेट डाल सकते हैं, एसएल डाल सकते हैं, ATM ITM में क्या चूज़ करना है इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपना चूज़ कर सकते हैं। वही सेम टू सेम चीज़ आपको राइट साइड जानी है, बाय पुट 50 क्वांटिटी, टारगेट में कुछ नहीं डालना, एसएल 30%, यहाँ पे हम ITM सॉरी ये मैंने OTM कर दिया, यहाँ पे हम ITM 100 कर देंगे। दोनों लेग्स की आपकी सिलेक्शन हो गई। अब आप चाहें तो इसके अंदर अपना टारगेट वगैरह, क्वांटिटी वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे आप, यहाँ पे आपको मिलता है ऐड सिग्नल कैंडल, ये ऑप्शनल है, इसको आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये मैंने बता रखा है अपनी बाकी वीडियो में, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल लॉस आपका बैक टेस्ट में वर्क नहीं करता है, इन द इंडिकेटर बेस्ड। ये सब चीज़ें जो रिस्क मैनेजमेंट की हैं, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ टाइम बेस्ड में बैक टेस्टिंग में काम करती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें बैक टेस्टिंग जो भी करनी है टाइम बेस्ड में करनी है, इंडिकेटर बेस्ड में आप इसको लाइव में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसको लाइव में यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस डाल सकते हैं, नहीं तो आपको अगर इसको बैक टेस्टिंग करना है तो इसके अंदर आप कुछ भी डालेंगे तो उसका बैक टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा इंडिकेटर बेस्ड में। टाइम बेस्ड के अंदर आपका इन सब का जो रिस्क मैनेजमेंट का बैक टेस्ट है वो आपका हो जाता है। अब स्ट्रेटजी का नाम हम डाल देते हैं सिंपल, यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस, क्रिएट स्ट्रेटजी पे क्लिक कर देंगे। स्ट्रेटजी क्रिएट हो गई आपकी, यहाँ पे आप करेंगे, देखिए सबसे ऊपर आपको एक स्ट्रेटजी दिख रहेगी मूविंग एवरेज क्रॉस करके, इसको हम क्लिक करके यहाँ पे बैक टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम ट्रेड्स चेंज करना भूल गए, यहाँ से हम कर लेते हैं, यहाँ पे फिर से या तो हम एडिट कर लेंगे। देखिए इसको छोटा करिए, इसको एडिट करिए, एडिट करने के बाद यहाँ पे आपका मैक्स ट्रेड साइकिल नीचे आता है कहीं पे, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आपको कर लेना है 6। अपडेट कर देंगे स्ट्रेटजी को, सबसे नीचे जाएंगे,
यहाँ पे ऐसे पिंच करेंगे और यहाँ पे बैक टेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन चूज़ करेंगे कब से कब तक करना है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 24 है तो जनवरी तक कर लेते हैं, और यहाँ से 2 साल का बैक टेस्ट हम एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 22, यहाँ पे जैन 1 तारीख सेट कर लेते हैं और यहाँ पे रन बैक टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इसके रिजल्ट दिख जाएंगे कि इसमें 2 साल में हमें क्या प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 97,000 का प्रॉफिट आपको इसमें दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है, इसमें आपका कैपिटल लगभग 15,000 के आसपास का लगेगा। बाकी आप इसके पैरामीटर्स जो भी बैक टेस्ट के हैं वो इस तरह से स्क्रॉल करके देख सकते हैं। बाकी पिंच करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। मंथली प्रॉफिट एंड लॉस आपको इसका इस तरह से अपना चेक कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मोबाइल से ऑपरेटेबल है। अब बात आती है आपकी कि आप कैसे स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय वगैरह या फिर इसके अंदर कर सकते हैं। तो डिप्लॉय के लिए देखिए यहाँ पे बटन है डिप्लॉय का बैक टेस्टिंग के साथ। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा लाइव में करना है, पेपर टेड में करना है, यहाँ पे ब्रोकर सेलेक्ट पूछेगा। तो सबसे ऊपर आपको ब्रोकर सेलेक्ट करना है, फिर डिप्लॉयमेंट टाइप में आपको लाइव करना है या पेपर टेड करना है वो बताना है। उसके बाद क्वांटिटी मल्टीप्लायर, मतलब आपको कितने लॉट से काम करना है। डिफ़ॉल्ट में जो स्ट्रैटेजी आपने डाली हुई है वही सेम चलाना है तो 1 करिए, उससे ज़्यादा चलाना है तो यहाँ पे 2, 3, 4 आप कितना भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपने स्ट्रैटेजी का मैक्स प्रॉफिट या मैक्स लॉस आप डिफाइन कर सकते हैं कितना करना है। मैक्स ट्रेड साइकिल यहाँ से आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं और ऑटो स्क्वायर ऑफ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और डिप्लॉय के बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्ट्रैटेजी आपकी डिप्लॉय हो जाएगी। यहाँ पे डिप्लॉय नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर चाहिए, तो ब्रोकर नहीं है। ब्रोकर होगा तो अपने आप ये डिप्लॉय हो जाएगी। तो डिप्लॉय होने के बाद जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो चली जाएगी डिप्लॉयड पेज के ऊपर। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दूसरा आईडी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजीज देखिए ऑलरेडी डिप्लॉय है। जब आप डिप्लॉय करेंगे तो आपको डिप्लॉयमेंट्स के ऊपर, जैसे मैंने अभी क्लिक किया, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको फिर से। यहाँ पे देखिए डिप्लॉयमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है आपको। ये डेस्कटॉप साइट किया हुआ है, अगर डेस्कटॉप साइट आपने नहीं किया होगा, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और लॉगिन। यहाँ पे देखिए आप जाएंगे डिप्लॉयमेंट्स में तो नीचे आपको लेफ्ट साइड में डिप्लॉयमेंट दिखेगा। अगर आपने डेस्कटॉप साइट नहीं किया है तो आपको इस तरह का कुछ दिखेगा। तो नीचे टॉप बॉटम में देखिए डिप्लॉयमेंट्स दिख रहा था, मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ पे आपको दिखेगी अपनी स्ट्रैटेजी डिप्लॉयड। यहाँ पे आपको इस एरो पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजी होगी यहाँ पे आपको दिखेगी कि डिप्लॉयड है। अब इसको आप यहाँ से लाइव कर सकते हैं, पेपर टेड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, और चाहे तो पॉज एंड स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं जब स्ट्रैटेजी इन बिटवीन चल रही है। पॉज एंड स्क्वायर ऑफ के लिए जब भी स्ट्रैटेजी चल रही होगी तो यहाँ पे आपको पोजीशंस दिखेंगी और पोजीशंस के साथ आपको दिखेगा पॉज एंड स्क्वायर ऑफ का बटन। तो उसे क्लिक करके आप यहाँ पे पॉज एंड स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इंजन स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी को पॉज कर सकते हैं, पेपर से लाइव में कर सकते हैं, लाइव से पेपर में कर सकते हैं। हर चीज़ आपकी मोबाइल से यहाँ पे पॉसिबल है। तो इसके लिए एप्लीकेशंस की आप अगर सोच रहे हैं कि रोमैटिक का एप्लीकेशन नहीं है तो हम इसको इन मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। सिंपल से इसका शॉर्टकट बनाइए, इस तरह का शॉर्टकट आपका बन जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली आप लॉगिन हो जाइए और सेम टू सेम आप देखेंगे तो एप्लीकेशन की तरह ही आपका ये यहाँ पे यूज़ होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको मोबाइल से एप्लीकेशन को यूज़ करने में कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।